ये तेरी जबला के पार बसा हंसे हंसे मीठा बोलिए हंसे हंसे मीठा बोलिए हंसे हंस मीठा बोलिए हंसे हंस मीठा बोलिए वाणी के अंदर बताया पहली गली में कि हमारी जो संगत है वो ऐसी है कि ऊपर से बड़ा मिठास है लेकिन नीचे हमारी जड़ कट रही है। जैसे एक नदी के किनारे पेड़ खड़ा होता है वो ऊपर से बड़ी हरियाली दिखती है लेकिन जो नदी का पानी है वो उसकी छाल लग करके उसकी जड़ों को काटता रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो बर्बाद हो जाता है, उसी में ही बह जाता है। तो क्या बताया नदी किनारे रूखेड़ा साके रही कुमेड़ा साके रही कुमेड़ा नदी किनारे रूखेड़ा साके रही कुमेड़ा रही कुम्हरा के पातेरा एक दिन चढ़ाई मोल हंसे हंस बोलिए हंसी हंस मीठा बोलिए जबले पहाड़ बसा हंस हंस मीठा बोलिए हंसी हंस मीठा बोलिए। एक समुद्र और हंसों का झगड़ा हो जाता है जी। समुद्र बोलता है हंसों को कि भाई तुम यहाँ पे यहीं पे बच्चे पैदा करते हो, यहीं पे टट्टी पेशाब करते हो, यहाँ पे ज्ञानी महापुरुष आते हैं, संत महापुरुष आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं। भाई तुम्हें पहले भी बहुत बार बोल चुके लेकिन तुम समझ नहीं आ रही है बात।
तो उन्होंने बात कड़वी लग गई। वो उस पर बैठ कर चल दिए कि हमें यहाँ रहना ही नहीं है, हम भी चल दिए यहाँ से। तो वे घिया के खेत में जाकर के बैठ गए विपता के मारे। तो क्या बताया अगली गली में, हर सा बैठे का तू खेत में जी पूरता भर जा पूरता भर जा हर सा बैठे का तू खेत में मुड़कता भर जाए मुड़कता भर जाए। हर सा बैठे का तू मुरकता भर जाए मुरकता भर जाए। तुम तो भरे हो पावना हंसा किसके का तू हंसे हंस मीठा बोलिए हंस हंस मीठा बोलिए बसा ये हंस हंस मीठा बोलिए। कोई जाकर खेत में उनको देखा के बोले तो भाई मेरे घिया खा जाएंगे, तो उनके पीछे लठ लेके भाग लिया। तो हंस क्या कहते हैं फिर, ये हंसा तो पीछू गए हंसा तो पीछू गए कैला कर जा
हंसी हंसने का वाली जैसे समुद्र की शान हंसों से है, जैसे बाप की शान बेटे से है, पति की शान पत्नी से है, पत्नी की शान पति से है, गुरु की शान शिष्य से है, शिष्य की शान गुरु से है। तो ऐसे ही जब किसी के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, तो कोई अगर समझदार आदमी बीच में आ जाता है और दोनों को दुख होता है तो वो अपनी सिफारिश करते हैं। अगर कोई समझदार आदमी बीच में आ गया तो वो उनका मिलान करा देगा। लेकिन आज हमारी संगत ऐसी हो रही है कि हम मिलान कराने की बात नहीं करते, हम दो इधर से उधर की बढ़ा के बताएंगे और दो उधर से उधर बढ़ा के बताएंगे। वो जो मिलने वाली बात होगी ना वो भी दूर हो जाएगी। तो इसमें जब समुद्र और हंस का झगड़ा हो गया तो वो घिया के खेत में से आकर के वो एक डोगड़े पर बैठ जाते हैं। तो एक समझदार जैसे हमारे संत महापुरुष यहाँ बैठे हुए हैं, वो वहां से निकले चले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई लगते तो हंस है लेकिन ये तो पता नहीं कैसे यहाँ आए हैं। तो वो पास में जाकर के बोले भाई बहुत बड़े बड़े बुगले बैठे ये तो उनको बड़ा गुस्सा आया देख करके, बोले यार हम तो बुगले हो गए। तो उन्होंने बोला भाई तुम्हें दिखता नहीं क्या हम बुगले हैं, हम हंस नहीं दिखते तुम्हें? बोले भाई हंस तो समुद्र में रहते हैं, यहाँ तो बुगले उगले मिंडकी खाते रहते हैं। बोले हमारी तो भाई पद्धति चली गई, हमारा तो पद ही चला गया हंसों का। तो प्रेमी सज्जनों, उसने बोला कि भाई हमारी आपसे बड़ी विनती है, आप हमारा मिलान करा दो, हम तो बड़े परेशान हैं। बोले कैसे झगड़ा हुआ? बोले वो हमें ऐसे ऐसे बोलते थे कि तुम टट्टी पेशाब यही करते हो, संत महापुरुष आते हैं यहाँ पे स्नान ध्यान करते हैं तो तुम बाहर जाके किया करो। बोले तो सही तो कहते हैं, वो गलत थोड़ी ना बोला है उन्होंने। बोले जी हम तो 4 कोस दूर चले जाएंगे जी, हमारा मिलान करवा दो, हमारी बड़ी विनती है आपसे। बोले भाई चलो देखता हूँ जाकर के। तो समुद्र के पास जाते हैं, तो समुद्र के तट पे खड़े होके बोलते हैं, बोले भाई बहुत बड़ा जोड़ है ये तो समुद्र को बड़ा गुस्सा आया। बोले भाई तो जोड़ बता रहे। बोले भाई तुम्हें दिखता नहीं क्या, ये इतना बड़ा सागर समुद्र है, तुम्हें ये जोड़ दिखता है? बोले भाई देखो समुद्र में तो हंस रहते हैं और यहाँ पे तो कोई बुगला भी नजर नहीं आ रहा। तो वो बोले भाई ये तो तुम्हारी भी पत्थर चली गई, तुम्हारी भी घट गई। तो उसको भी बड़ा दुख हुआ। मिलान उसी का होता है जिसको दुख होता है। यहाँ बोलते हैं कि सोते हुए वो तो सभी जगा दे, जो जानबूझ सोवे वो कैसे जगे, जिसके जो भरा फिरे अभिमान में उसके शब्द बाण कैसे लगे, जिसके अंदर अभिमान होगा अहंकार होगा उसको दुख नहीं होगा, वो मिलने की बात नहीं करेगा। सारी जिंदगी बीत जा समझावते, सारी जिंदगी बीत जा समझावते, उनकी एक समझ में ना आवे, कहे कबीर जिसका बर्तन हो भरा उसकी में ना कोई वस्तु समावे। जो नींद में पड़कर सो गया वो करवट लेना क्या जाने, जो नींद में पड़कर सो गया वो करवट लेना क्या जाने। हर जिसके दिल में दर्द नहीं वो
दर्द किसी का क्या जाने। जिसके दिल में दर्द होगा वो मिलाने की बात करेगा। तो कली में क्या बताया? चाय जाल खारी चाय जाल खारी हर सांस में देना छोड़िए चाय जाल खारी हो बेटी के तुम्हें हंस कहे कना को हंस कहे कना को जब लोग पार बसाए हंसे हंसने बोलिए आखिरी कली में ये प्रेमा बाई जी की वाणी है और वो हमारे लिए विनती करी है उसने कि खुशहाल रहो, दुख संकट ये तो घर गृहस्थी में सभी में ऊंच नीच। अभी महाराज जी ने बताया था हान लाभ जीवन मरण यश और अभ्यास ये सब विधि हाथ ये आते रहते हैं लेकिन खुश रहना चाहिए। तो कैसे प्रेमा भाई जी ने विनती करी हमारे लिए? हे प्रेमा भाई जी की विनती सुनियो सिरे चनया सुनियो सिरे चनया सुनियो सीधे जाने सुनियो सीधे जाने जिंदगी तो ही जीवे साकी चेहरे पे है मुस्कान चेहरे पे मुस्कान था बोलिए हसिया जमी था बोलिए हसिया जमी था बोलिए बोलो साधो सासाए
शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज को सत साहिब सतगुरु श्री घीसा सतबंदी छोड़ महाराज को सत साहिब सतगुरु श्री भागीरथ दास जी महाराज को सत साहिब गलती